लीला क्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचुधा हृदये मम। आदरणीय वैष्णव बंधुओं और बहनों, अपने श्री शिक्षा पत्र की प्रणाली में जो प्रकरण अपने यहाँ पर चल रहे हो वाको अपना अगलो निरूपण है। कल हमने ये निवेदन किनो आपको प्रेम आसक्ति और व्यसन ये निस्साधन भाव बताए गए हैं। प्रेम आसक्ति और व्यसन तो हमें प्रेम लौकिक में मिले अलौकिक में मिले, आसक्ति और व्यसन तो आसक्ति भी लौकिक में मिले और अलौकिक में मिले, लेकिन व्यसन नहीं मिले। थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यहाँ जो बात विचारी गई है कि निस्साधन भाव हमको कैसे करके प्राप्त करने। माइक बंद करवा दो। कोई को ने को माइक खुल रहा है, आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। कोई को माइक बंद, 3 लोगों को खुल रहा है, खोल लो। वो डिस्टर्ब आ रहा है, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए थोड़ा। हाँ, कोई को माइक बंद करवा दो। हाँ 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 तो ये हाँ हाँ श्री वल्लभाधीश की जय। निस्साधन एवं विदस्तु त्रिविधो भावो निस्साधनो मतः। प्रेम आसक्ति और व्यसन निस्साधन। निस्साधन कहने का मतलब क्या है कि बहुत सी चीज़ साधन से मिलेंगी। योग एक साधन है और नवधा भक्ति भी हमारे यहाँ पर साधन बताया है, लेकिन जो कृपा से मिलती हो उसका नाम निस्साधन है। जैसे कि एक वृक्ष के भीतर में वृक्ष को लगाए हुए में तरीका साधन है, लेकिन वृक्ष में लगने वाला जो फल है वो निस्साधन है, और पकने वाली जो दशा है वो बिल्कुल ही निस्साधन है। तो जैसे वृक्ष के भीतर में वृक्ष के फल का पकना निस्साधन है, वहाँ कोई क्रिया काम नहीं करेगी मेरी आपकी। दूर से देखो, प्रतीक्षा करो और उस वृक्ष के होकर के रहो। तो इसी तरह से जो ये संसार वृक्ष है, इस संसार वृक्ष का जो मालिक है पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण। अब जरा ध्यान से समझेंगे कि जो संसार वृक्ष है उस संसार वृक्ष के मालिक जो पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण है, उनके सुखों के मालिक जो महाप्रभु जी हैं, उन्होंने जो चीज़ 3 तैयार कीनी है, एक का नाम प्रेम, एक का नाम आसक्ति और एक का नाम व्यसन। उनसे भगवत सेवा बनेगी। अगर प्रेम हम कहीं पढ़ कर के आमे और आसक्ति कहीं पढ़ के आमे और व्यसन कहीं पढ़ कर के आमे, तो पहली बात तो चीज़ ये है कि ये पढ़ाई नहीं जा सकती। और यदि कोई पढ़ाने वाला भी मिल जाए और अपन पढ़ कर के भी आ जाए तो ये यहाँ पर काम नहीं दे सकती। वो बुद्धि काम नहीं देगी यहाँ पर। प्रेम आसक्ति और व्यसन, यहाँ तो आपको भगवदियों में प्रेम हो, उन भगवदियों में प्रेम हो जिनका शास्त्र में प्रेम हो, वो शास्त्र उन भगवदियों को प्यारे हों जो महाप्रभु जी के हों। और महाप्रभु जी तो इस भूतल के ऊपर में प्रत्येक संप्रदाय में महाप्रभु मिल जाएंगे, लेकिन आपके पुष्टि मार्ग के महाप्रभु जी जो ब्रज की लीलाओं के अधिष्ठाता हैं, उन महाप्रभु जी ने जो प्रेम वर्णन किया हो, जो आसक्ति वर्णन करी हो, जो व्यसन वर्णन किया हो, उस प्रेम आसक्ति और व्यसन की ज़रूरत है। अब क्यों करके उसको कहा गया है वो महाप्रभु जी वाले ही प्रेम और आसक्ति व्यसन? बोले वो जिस प्रेम को लेकर के आए हैं वो खास जगह से लेकर के आए हैं। महाप्रभु जी पुष्टि मार्ग में जो प्रेम लेकर के आए हैं, जरा ध्यान कर लेना। यशोदा की गोदी में यशोदा और कृष्ण के बीच का जो प्रेम है वो उस प्रेम को लेकर के आए हैं।
किसी पुस्तक में प्रेम लिखा हो, वो प्रेम का खुलासा महाप्रभु जी ने नहीं किया है। और ब्रजगोपियों की जो एक आसक्ति है कि ठाकुर जी को हम शाम को जब पधारें तो संध्या आरती करें, उनके दर्शन के बिना नहीं रह सके। वन में जब ठाकुर जी पधारे होए तो उनके लिए पुष्प आदि चयन करके और ग्रीष्म ऋतु में उनके लिए सैयाजी सिद्ध करके आमे, उसके बिना नहीं रह सकें। और जब ठाकुर जी घर में श्री यशोदा जी के यहाँ आ जाए तो यशोदा जी के सहयोग में कोई सेवा किए बिना नहीं रह सके। ये आसक्ति महाप्रभु जी लेकर के आए हैं। आसक्ति तो हमारी धन में भी है, मकान में भी है, घर में भी है, कुल में भी और कुटुंब में भी है। आप अपनी वार्ता में एक प्रसंग पढ़ो, वह प्रसंग का नाम भी आसक्ति है। कोई भगवती वैष्णव ने कहा, उसे कही कि भैया सेवक है जाओ आप हमारे मार्ग में गोसाई जी के यहाँ पर। तो बाने कही नहीं कि भाई मैं धन तो कमा लूँ, तो वन जवाब दीनो धन की आसक्ति को। धन कमा लीनो तो वहाँ की विवाह शादी है कि बेटा है तो बड़ो होने दो, तो वहाँ ने जवाब दीनो अपनी बेटा की आसक्ति को। फिर वहाँ ने जवाब दीनो कि या धन की रखवाली तो कर लूँ। फिर वहाँ ने वह दूसरे जीवन में, तीसरे जीवन में, चौथे जीवन में, जन्म में, अंत में कीड़ा को जन्म। तो ये जो आसक्ति है, यह आसक्ति को हमारे मार्ग के और यह प्रसंग से लेनो देनो नहीं है। जिन ब्रज गोपियों को यशोदा जी की आज्ञा मानने में आसक्ति है, भगवत सेवा यथा स्थान पहुंचाने में जिनको आसक्ति है, ये जो आसक्ति है, यहाँ की जो आसक्ति है, उसको महाप्रभु जी लेकर के आए हैं। तो ये आसक्ति है। और रही बात व्यसन, व्यसन इस बात का है कि जब वो दूध बेचवे जा रही हैं, दही बेचवे जा रही हैं, तो ले ले उरी कोई शाम चलो ना, तो दूध बेच लो और दही बेच लो और नाम भूल गई, और कोई कृष्ण ले लो और कोई कृष्ण ले लो। ये व्यसन दशा है। तो या भावना से या गोरस दान में से महाप्रभु जी व्यसन लेकर के पधारे हैं। तो हमारे यहाँ पर ये प्रेम, आसक्ति और व्यसन बताए गए हैं। अन्य प्रकार के जो प्रेम है, जो व्यसन है, जो आसक्ति है, वो हमारे यहाँ पर स्वीकार नहीं है। पुष्टि मार्ग के व्यक्तियों की एक विशेषता है, वो किसी का निषेध नहीं करते, लेकिन उसे वो स्वीकार नहीं करते। वे स्वीकार नहीं करते आप जितना देना चाहते हैं, आपका जो स्वरूप है। तो यहाँ वही बात दोहराई गई है कि तत्व प्राप्तिर भजताम नृणाम। हम और आप जो भगवती जन बन कर के बैठे हों, नामधारी बैठे हों, मार्ग में आए हों, दीक्षित होकर के आए हों, हमें तो यही प्रेम और यही आसक्ति और यही व्यसन की प्राप्ति के लिए हमें भगवत सेवा करनी है। जो हम मंगला से लेकर के अनौसर पर्यंत जो सेवा करते हों, और अष्टाक्षर से लेकर के और गोपाल मंत्र जपते हों, या हम ब्रह्म संबंध को ध्यान करते हों, पंचाक्षर को ध्यान करते हों और नरसिंह को जप को ध्यान करते हों, इन सबन को फल हमारे क्या है कि हमको यही प्रकार की प्रेम, आसक्ति और व्यसन की आवश्यकता है। हमको अन्य प्रेम और आसक्ति और व्यसन की आवश्यकता हमारे नहीं है। क्योंकि अन्य जो हैं उनके भीतर में क्या है कि अयथार्थता है। वो जो प्रेम और आसक्ति है वो बीच में ही पैदा हुए हैं, वो कारणवश पैदा हुए हैं, और उनका कोई निमित्त है, वो उतने निमित्त भर तक ही रह सकते हैं, इसके बाद में नहीं रहेंगे। अब आप अपने घरों के भीतर में कोई बगीचा लगा करके बैठे हैं, आप अपने माली से पूछिएगा कि जो आपने बगीचा लगाए हैं, वो बगीचा में जो हमारे जो वृक्ष फूलों के लगे हुए हैं, वो कितने दिन तक रह सकते हैं? तो कोई वृक्ष तो ऐसे हैं वो साल भर ही रहेंगे, अगली साल रहेंगे ही नहीं। फिर दोबारा लगाओ, फिर अगली साल लगाओ, फिर अगली साल लगाओ। तो हमारे यहाँ पर इस प्रेम की व्यवस्था नहीं है कि जो प्रेम कोई कारण से हमारे यहाँ पर भयो है और वो कारण हमारे यहाँ पर ख़त्म है गो, अब इसके बाद में कोई लेना देना नहीं है।
ये हमारे यहाँ पर स्थायी प्रेम की खोज की गई है। जब मैंने आपको प्रेम की बात बताई गई है तो श्री यशोदा जी और गोदी में विराजमान करके लालन को जब अपना पैर प्यान कराती हों और माथे पे हाथ फेरती हों कि देखो यही उम्र में मेरे ये बालक भयो और यही के ऊपर में इतनी आपत्ति आए करके पड़े, तो उसके सुख विचार करके जो यशोदा जी को श्री कृष्ण के बाल कृष्णलाल के नवनीत लाल के मुख को देखने में जो प्रेम प्रकट ठहरे हुए महाप्रभु जी के पास में वो प्रेम है। महाप्रभु जी के पास में वो प्रेम है, आसक्ति। बोले हमें कोई काम बताओ। सुबह से आ करके पहुंची यशोदा जी के पास में, बोले जमुना जल पधराई करके लाओ कि तुमको छाक पधराई करके आमनो है कोई भी, तो वो रोज़ अपने नियम से आ जाएंगे हमें कोई आप टहल बताओ। तो वह टहल को जो है वो उस टहल करने में उनको आसक्ति है। जैसे अगर आप वार्ता शायद पढ़ चुके हैं और यदि कोई दिन प्रसंग आपके यहाँ पर आया हो तो अड़ींग में रहबे वारो जो माधुरी दास है वो जो माला लेकर के पधारतो, तो बाकी ठाकुर जी को माला पहुँचावे में आसक्ति थी और ऐसी आसक्ति थी कि ठाकुर जी को वह माला की याद आमती। इसलिए जब श्रृंगार है जातो तो गोसाई जी से कहते कि अभी ठहरो, माधुरी दास की माला नहीं आई है। तो ऊपर से चढ़ करके गिरिराज के शिखर पे आवाज़ लगाम तो कि महाराज जी आइयो, वो महाराज जी आ जाओ बोली जाए, जिन जिन मंदिरन में सबन में महाराज जी बोली जाए। आसक्ति है माधुरी दास की, ठाकुर जी को आसक्ति प्रिय है, ये नित्य की आसक्ति है गई। अब कहाँ तो वो माधुरी दास विराज रहे हैं और कहाँ वो माधुरी कुंड के फूल विराज रहे हैं, और माधुरी दास को आवाज़ अबू लग रही है, आसक्ति है। ठाकुर जी की भगवत सेवा करने में वैभव सभाए में कृष्णदास अधिकारी की आसक्ति है। अब कहाँ तो कृष्णदास अधिकारी पहुँचे और कहाँ उनकी सेवा को क्रम पहुँचो, लेकिन नाथ द्वारा में जो गद्दी है वो कृष्णदास अधिकारी की ही गद्दी है। बैठो चाहे कोई, जो भी पत्र लिखे आवेंगे अधिकारी कृष्णदास की जैसी कृष्ण। तो महाप्रभु जी के पास में वो आ सकती है। और व्यसन उन ब्रजगोपीन के स्वभाव को है। व्यसन जो है उन ब्रजगोपियों के स्वभाव का है, ये ध्यान कर लेना। अब मैं व्यसन के बारे में आपको एक बात थोड़ा सा समझा करके कहना चाहूँ, उसको आप निर्मल चित्त से समझेंगे। व्यसन हमारे यहाँ पर ब्रजगोपीन के यहाँ एक बात थी कि हमारे ठाकुर जी के लिए सुख संचय करना ये हमारा व्यसन है। कल की बात देख करके, कल की परिस्थिति देख करके, कल के दिन देख करके, नियम देख करके और संकट और आराम देख करके निर्णय कर लेना ब्रजगोपियों का धर्म रहा है। और बाकी अनुसार सेवा करना और विचार करना। गोपियों ने भगवत सुख में किसी प्रकार की कभी कहीं कोई कमी नहीं आवे, ये सोचना उनका व्यसन है, ये उनकी आदत है। ठाकुर जी के लिए कल को उत्सव है, कल का मनोरथ है, जो